मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के उस डैम की जिसने न सिर्फ इंजीनियरिंग की दुनिया में एक नया म्यार कायम किया बल्कि साइंस के मुताबिक हमारी जमीन के घूमने की स्पीड पर भी असर डाला है। ये इंसानी तारीख का वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसे खला यानी स्पेस से भी देखा जा सकता है और जिसने कुदरत के निजाम को चैलेंज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं थ्री गॉर्जेस डैम की, जो चीन के सूबे हुबेई में दरियाई यांगसी पर बना हुआ है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि आखिर चीन को इतना बड़ा खतरा मोल लेने की जरूरत क्यों पेश आई और इस डैम के बनने से पहले दरियाई यांगसी, जिसे चीन का दरियाए गम भी कहा जाता है, वो वहां के लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत था। नाज़रीन ग्रामी, दरियाई यांगसी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दरिया है और इसका पानी जब भी बेकाबू होता था तो ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता था। पिछली सदी में इस दरिया में आने वाले सैलाबों ने 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली थी और यही वजह थी जिस बुनियाद पर चीनी हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो कुदरत के इस बहाव को रोकने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएगा। लेकिन इस पर अमल करना इंजीनियरिंग के लिए एक नामुमकिन ख्वाब लगता था। इस प्रोजेक्ट का आगाज 1994 में हुआ और इसे मुकम्मल होने में तकरीबन 17 साल लग गए। इस डैम की तामीर में इतना कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल हुआ कि इससे कई एफल टावर खड़े किए जा सकते हैं। अगर हम इसके साइज की बात करें तो यह डैम 2.3 किलोमीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 600 फुट है, जो कि किसी भी 60 मंजिला इमारत के बराबर बनती है। इस डैम को बनाने के लिए हजारों इंजीनियर्स और मजदूरों ने दिन रात काम किया। हकीकत यह है कि इस डैम की तामीर के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज पानी के तेज बहाव को रोकना था, जिसके जरिए इंजीनियर्स को दरिया का रुख आर्जी तौर पर मोड़ना पड़ा था। जब इस डैम में पानी भरा गया तो इसने 600 किलोमीटर लंबी एक झील बना दी। यह झील इतनी बड़ी है कि इसमें पानी का वजन 42 बिलियन टन से भी ज्यादा है और यही वो पॉइंट है जहां पर दुनिया भर के साइंसदान हैरान रह गए। नाज़रीन, नासा के साइंसदानों ने यह इंकिशाफ किया कि जब थ्री गॉर्जेस डैम में पानी अपनी पूरी गुंजाइश पर भरा होता है तो इस भारी वजन की वजह से जमीन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुतासिर होता है। साइंस का असूल है कि जब कोई घूमती हुई चीज अपना वजन मरकज से दूर करती है या शिफ्ट करती है तो उसकी घूमने की रफ्तार तब्दील हो जाती है। थ्री गॉर्जेस डैम में जमा होने वाले पानी के बेपनाह वजन ने जमीन की रोटेशन को 0.06 माइक्रो सेकेंड्स तक सुस्त कर दिया है। हालांकि यह वक्त बहुत मामूली लगता है, लेकिन इंसानी तारीख में यह पहली बार हुआ है कि किसी इंसानी प्रोजेक्ट ने जमीन की गर्दिश पर असर डाला हो। इसके अलावा इस डैम ने जमीन के पोल्स को भी अपनी जगह से 2 सेंटीमीटर तक शिफ्ट कर दिया है। यह बात इस प्रोजेक्ट की ताकत और हैबत को जाहिर करती है कि इंसान ने टेक्नोलॉजी की मदद से किस हद तक कुदरत में मुदाखलत की है। लेकिन दोस्तों, इस तरक्की की कीमत बहुत भारी थी। थ्री गॉर्जेस डैम बनाने के लिए चीन को एक बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़ी। जब डैम के पीछे पानी जमा होना शुरू हुआ तो पानी का लेवल बढ़ता गया और वो तमाम शहर और गांव जो दरिया के किनारे आबाद थे वो आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगे। इस प्रोजेक्ट की वजह से तकरीबन 13 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। ये तादाद कई मुल्कों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। हुकूमत ने उन लोगों को नई जगहों पर शिफ्ट किया, लेकिन इनका आबाई इलाका, इनकी जमीनें और इनकी यादें हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में दफन हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डैम की झील में तकरीबन 13 बड़े शहर, 140 कस्बे और 1350 से जायद गांव डूब गए। इसके अलावा हजारों साल पुराने आसार कदीमा, मंदिर और तारीखी मकामात भी इस डैम की नजर हो गए। चीन की हुकूमत ने इनमें से कुछ तारीखी चीजों को बचाकर दूसरी जगह मुंतकिल किया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुआज़िज़ दोस्तों, माहिरीन माहौलियात ने इस प्रोजेक्ट पर शुरू से ही शदीद तनकीद की थी। इनका कहना था कि इतना बड़ा पानी का जखीरा जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स पर दबाव डाल सकता है, जिससे जल्जले आने का खतरा बढ़ जाता है। ये खदशात उस वक्त और भी गहरे हो गए जब डैम बनने के बाद उस इलाके में छोटे मोटे जल्जले और लैंडस्लाइड्स यानी जमीन खिसकने के वाकयात में इजाफा देखा गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि वो जमीन की अंदरूनी सूरत हाल को तब्दील कर रहा है। इसके अलावा दरिया में रहने वाली कई नायाब मछलियां और दूसरी आबी मखलूकात अब खतरे में है, क्योंकि डैम ने इनका कुदरती रास्ता रोक दिया है। यांगसी रिवर डॉल्फिन, जो कभी इस दरिया की पहचान थी, अब तकरीबन नापैद हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ चीन की हुकूमत का नजरिया मुख्तलिफ है।
इनके मुताबिक ये डैम चीन की एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए इंतहाई जरूरी था। थ्री गोर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन भी है। इसमें 32 मेन जनरेटर लगे हुए हैं और हर जनरेटर का वजन 6000 टन है। जब ये जनरेटर्स चलते हैं तो ये इतनी बिजली पैदा करते हैं जितनी कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मिलकर भी नहीं कर सकते। ये डैम अकेला इतनी बिजली पैदा करता है जो पूरे पाकिस्तान या स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क को रोशन करने के लिए काफी है। इस डैम की वजह से चीन ने हर साल करोड़ों टन कोयला जलने से बचाया है, जिससे आलूदगी में कमी आई है। इसलिए चीन इसे ग्रीन एनर्जी का एक शाहकार मानता है। इस डैम का एक और मकसद दरिया में जहाज रानी को बेहतर बनाना था। पहले यांगसी दरिया में सफर करना बहुत खतरनाक था और बड़े जहाज वहां नहीं जा सकते थे, लेकिन अब डैम की वजह से पानी का लेवल ऊंचा और हमवार हो गया है, जिससे बड़े कार्गो शिप्स भी आसानी से चीन के अंदरूनी इलाकों तक सामान लेकर जा सकते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प चीज है जो इस डैम को मुनफरिद बनाती है, और वो है इसका शिप लिफ्ट सिस्टम। क्योंकि डैम के एक तरफ पानी का लेवल बहुत ऊंचा है और दूसरी तरफ नीचा, तो जहाजों को डैम के पार करवाना एक बड़ा मसला था। इसके लिए इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट सिस्टम बनाया है, जो पूरे के पूरे जहाज को पानी समेत उठाकर डैम के ऊपर से दूसरी तरफ मुंतकिल करता है। यह इंजीनियर्स का एक ऐसा करिश्मा है जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। जो सफर पहले घंटों में होता था, अब इस लिफ्ट की मदद से कुछ मिनट्स में तय हो जाता है। इसके अलावा वहां 5 स्टेज शिप लॉक्स भी हैं जो सीढ़ियों की तरह काम करते हैं और जहाजों को स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे ले जाते हैं। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स की नजर भी इस डैम पर रहती है। कहा जाता है कि थ्री गोर्जेस डैम चीन की कमजोर रग भी है। अगर कभी जंग की सूरत में इस डैम को निशाना बनाया गया या कुदरती आफत से यह डैम टूट गया, तो इसके नतीजे में आने वाली तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। डैम टूटने की सूरत में पानी का एक ऐसा सैलाब आएगा जो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करेगा और चीन के गुंजान आबाद इलाकों को मिट्टी के ढेर में बदल देगा। इस पानी के रास्ते में वुहान और शंघाई जैसे बड़े शहर आते हैं। यही वजह है कि चीन ने इस डैम की सिक्योरिटी को बहुत सख्त रखा है। वहां एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और हैवी मिलिट्री मौजूदगी हर वक्त रहती है ताकि किसी भी हवाई हमले को रोका जा सके। दोस्तों, इस डैम की मालियत की बात करें तो यह भी एक रिकॉर्ड है। इस प्रोजेक्ट पर कुल लागत का तखमीना $30 बिलियन से ज्यादा लगाया गया है, लेकिन कुछ माहिरीन कहते हैं कि असली लागत इससे कहीं ज्यादा थी। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी यह सवाल उठता है कि क्या यह डैम वाकई फायदेमंद है। अगर चीन के सैलाबों की तारीख देखी जाए तो इस डैम ने वाकई सैलाबों की शिद्दत को कम किया है। जो पानी पहले शहरों को डबो देता था, अब इसे डैम में कंट्रोल कर लिया जाता है और फिर जरूरत के मुताबिक छोड़ा जाता है। लेकिन कुदरत के साथ छेड़छाड़ के नतायज हमेशा सीधे नहीं होते। दरिया के अगले हिस्सों में पानी की कमी और जमीन की जरखेजी में कमी जैसे मसाइल अब सामने आ रहे हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।